तो चलिए वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं कि गेह शब्द का पर्यायवाची है। तो गेह शब्द की अगर बात करें तो गेह शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वह गृह है। ये घर का एक पर्यायवाची शब्द है, तो गेह शब्द का पर्यायवाची शब्द गृह है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह बोलेंगे, ग्रह नहीं बोलेंगे, गृह बोलेंगे, क्योंकि ग्रह ये मंगल ग्रह, बुध ग्रह इस प्रकार का है, लेकिन ये गृह है जो घर है। फिर है फल का पर्यायवाची शब्द है। तो फल का पर्यायवाची शब्द क्या है? फरेब, फड़ी, परिणाम, फिराक। तो इसमें से बताएं कौन सा है। तो 32वें प्रश्न का जो सबसे अप्रोप्रिएट विकल्प है वो तीसरा है, परिणाम, रिजल्ट। यानी कि फल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? परिणाम। फिर है नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है? नीलोत्पल शब्द की बात करें तो इसमें समास कौन सा है? तो 33वें क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसका समास अगर विग्रह करें तो नीला उत्पल। तो नीला उत्पल का मतलब कर्मधारय समास। फिर है आरोह शब्द का विलोम है। आरोह शब्द का विलोम है, 34वां क्वेश्चन है। आरोह शब्द का विलोम हो जाएगा मित्रों अवरोह, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन कह सकते हैं, अवरोह। फिर है विवाद शब्द का विलोम क्या है? विवाद शब्द का विलोम देखें तो 35वें प्रश्न में विवाद शब्द का विलोम है वाद, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर है तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द जीव, कान, दांत, मुख में तत्सम शब्द कौन सा है? यानी कि संस्कृत से जो लिया गया शब्द होता है वो तत्सम होता है। जीव, दांत, कान और मुख, इन सब में मुख जो है ये तत्सम शब्द है, ये संस्कृत से ज्यों का त्यों उठा लिया गया है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव का मतलब एक उसमें देहातीपन नजर आएगा। सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर ये सभी क्या है? तत्सम हैं। लेकिन सूरज क्या है? ये कहेंगे सूरज निकल आया, तो सूर्य निकल आया होना चाहिए, तो यहाँ पर तद्भव ये सूरज है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का के साधन हैं। साधन कौन से हैं? हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है तो मानचित्र के माध्यम से, पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से अगर जो है जो शिक्षण कार्य किया जाए तो वो प्रभावशाली होगा। तो ये सभी विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन है कि अच्छी पाठ्यपुस्तकों का गुण नहीं है। अनुपयुक्तता, क्रमबद्धता, सोद्देश्यता, सार्थकता। तो 39वें की अगर बात करें तो अनुपयुक्तता अच्छी पाठ्यपुस्तकों का गुण नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण का तात्कालिक लक्ष्य है कि छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना उपचारात्मक ये शिक्षण का सबसे तात्कालिक इंस्टेंट एम है। तो छात्र की अधिगम समस्या तथा कठिनाई को हल करना, रेमेडियल टीचिंग। फिर है किए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से है। किए गए उपकार को जो नहीं मानता है व्याकरणिक दृष्टि से कृतघ्न कहलाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 41 का पहला ऑप्शन मित्रों यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 42वें क्वेश्चन के लिए एक शब्द होता है मित्रों प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न मति जिसकी होती है वो तुरंत किसी बात या उक्ति को सोच लेता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है सज्जन, सुकुमार, दुर्जन, मानस। तो इसमें सज्जन, दुर्जन, सुकुमार और मानस शब्दों में मानस शब्द विशेषण शब्द नहीं है, ये किसी की विशेषता नहीं बताता है। फिर है विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संज्ञा की विशेषता बताता है, ये इसका कथन सत्य है, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य शब्द के ये जो हैं ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो स्वर्ग, पृथ्वी, सूर्य आदि सभी ग्रह यानी कि खेचर शब्द के अनेकार्थी हैं, खेचर के। तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। फिर है सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं?
46वें का देखें तो ये सारंग, सारंग जो पहला ऑप्शन है, सारंग शब्द के अनेकार्थी हैं। फिर है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, कुल मिलाकर 5 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष और अधिष्ठाता में उपसर्ग है। तो 48वें की बात करें तो अधिधन अक्ष और अधिधन ठाता, अधिष्ठाता, तो इन दोनों शब्दों में जो उपसर्ग है वो अधि उपसर्ग है। अधि पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो टा वर्ग में ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धन्य व्यंजन है। तो टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन है, तीसरा विकल्प करेक्ट है। फिर अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, तो इसके जो रचयिता हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। फिर है निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? मित्रों, सबसे पहली आत्मकथा अगर देखा जाए तो श्याम सुंदर दास जी ने मेरी आत्मकथा 1941 में इनकी प्रकाशित हुई थी। तो प्रस्तुत विकल्प में सबसे पहले जो आत्मकथा लिखी है वो श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। फिर है हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कौन रहे हैं? तो गोपाल राम गहमरी हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जो है प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। तो गोपाल राम गहमरी ये हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। फिर है यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा, बोरों सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरत थहीं, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करों अरिहा समरथहीं। तो इसमें पंक्तियों में कौन सा रस है? 53वां क्वेश्चन। तो इन पंक्तियों में मित्रों रौद्र रस है। कौन सा रस है? रौद्र रस, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 54 क्वेश्चन देखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुमर विमल जसु, जोदायक फलचार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है और कौन सा छंद है? अगर इस छंद की बात करें तो इसमें दोहा छंद है, दोहा है, ये दोहा है। अगला क्वेश्चन 55 लेते हैं। बिनु पग चले सुनय बिनु काना में कौन सा अलंकार है? बिनु पग चले सुनय बिनु काना, तो इनमें मित्रों असंगति अलंकार है, पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए एक स्टैंजा है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि सील युक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, उत्तम प्रशंसनीय और पवित्र आचरण ही सील है। इस प्रकार से पूरे आप पैरा को देख लेंगे, पढ़ लेंगे आराम से। फिर इसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इसको आप पीडीएफ के माध्यम से सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम अगर ऐप है आपके पास तो वहाँ पर एजुकेशन मंत्रा भी सर्च कर सकते हैं। 700+ सब्सक्राइबर हैं, अभी हाल ही में बनाया गया है वो, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और फिर आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए सील गुण के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में क्या होता है? 56वां का देखें तो सील गुण के कारण मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध जो है स्थापित होते हैं, दूसरा विकल्प सही है 56 क्वेश्चन का। फिर है सील गुण किस प्रकार अर्जित किया जाता है? सील गुण मित्रों कैसे अर्जित किया जाता है? स्वयं के चिंतन मनन सत्संग एवं सतत अभ्यास से, ऐसे सील गुण को अर्जित किया जाता है। 58 क्वेश्चन देखें तो सील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है क्योंकि इससे क्या होता है मित्रों? कटुता दूर होती है, कटुता दूर होती है, तीसरा विकल्प सही है। 59 देखें, सीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को कैसे प्रभावित करता है? कैसे प्रभावित करता है मित्रों? सीलवान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सुखद वातावरण के सृजन द्वारा, सुखद वातावरण के सृजन द्वारा प्रभावित करता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फिर है सुसंस्कृत, जो सुसंस्कृत मनुष्य के चरित्र का अभिन्न अंग कौन सा है? तो मित्रों ये उसका सील
ही है जो सुसंस्कृत मनुष्य के चरित्र का अभिन्न अंग है। तो कुल मिलाकर मित्रों विद इन 11 मिनट्स में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। एक हिसाब से कहा जा सकता है यूपी टेट सी टेट का ये एक मॉडल पेपर था जिसमें 30 तोड़ू प्रश्न दिए गए। अगर आपके 25 प्रश्न सही हुए हैं तो अवश्य ही आपका सी टेट यूपी टेट तो क्लियर ही होगा और टीचर भी आप बन पाएंगे। तो इसी प्रकार के वीडियोस को पाने के लिए हमारे एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपने कितना स्कोर किया इसकी प्रतिक्रिया भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।